ड्रामा सीरियल जमात तकसीम प्रोमो का ये सीन देखकर काफ़ी हैरत हुई, जहाँ पर ज़ूबिया का शौहर उसे बताने आता है कि वो जुमा की नमाज़ पढ़ने जा रहा है और बाद में कुरान पाक भी पढ़ेगा। ज़ूबिया जो कि अपनी ही पिक्चर्स बनाने में, वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थी, एकदम से हैरान होगी। क्या मतलब? नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, आती भी तो है आपको? तो यहाँ पर अब ज़ूबिया का शौहर कहने लगा, आती नहीं है लेकिन बहुत अच्छा टीचर मिल गया है, उनसे सीख लूँगा। यानी कि आप ये आलम देखिए, हमारे माशरे की एलीट क्लास इतनी जाहिल है, दीन से इतना दूर है कि बुढ़ापे तक पहुँच गए, नमाज नहीं आती, कुरान नहीं आता। और जब शौहर नमाज पढ़ने जा रहा है तो बीवी इतनी हैरान कि जैसे कोई अल्लाह रहम करे कोई बुरा काम करने जा रहा हो। यहाँ पर हमें वाकई हैरत हुई ये चीज़ देखकर, ये सीन देखकर कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। बेशक दीन और दुनिया को एक साथ चलाने का हुक्म ही है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया को एक साथ चलाया करते थे और हुक्म दिया उन्होंने कि दीन और दुनिया को साथ साथ लेकर चलो। तो फिर हम दीन को इतना पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, 5 वक्त की नमाज में से हम 4 वक्त की अदा करें या 3 वक्त की अदा करें, हम दिन में 1 बार या 2-3 बार अपने रब के हजूर अगर झुककर अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना दूर हो जाना दीन से, ये तो समझ नहीं आती। वही खुदा हमें जो नवाज रहा है, हमें दे रहा है, इतना अता कर रहा है, उसका शुक्र अदा नहीं करना, उसी को भूल बैठे हम लोग। लानत है हम पर अजाब ना पड़े तो फिर क्या हो। जब अजाब पड़ते हैं तब हम अस्तगफिरुल्लाह कर लेते हैं। और वैसे कहा जाता है नमाज पढ़नी नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता, और ये फैशन है क्या? ऐसे इंसानों को तो फिर गर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमें तो बहुत बहुत बुरा लगा ये सीन। अगर माशरे में ये सब कुछ हो रहा है तो हम पर अजाब जो आ रहे हैं वो नाहक तो नहीं। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। दूसरी तरफ हम देखें तो लैला ने जो जॉब स्टार्ट की, तो दूसरी तरफ गैस साहिब की जॉब छूट चुकी है, क्योंकि वो बेचा सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे बॉस की, इसीलिए रिजाइन करके चल दिए। लेकिन दोस्त ने समझाना चाहा कि इतना गुस्सा मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन कैस ने तो गर्म दिमाग से ही सोचा और यहाँ से चला गया। जाकर लैला को जब बताया तो लैला परेशान, कैस वो सब तो ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी कोई नहीं, लेकिन इस जॉब की वजह से हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली थी। ये जो घर है ये भी तो कंपनी का है, अगर जॉब छूट गई तो सोचो ये घर भी खाली करना पड़ेगा। इस बारे में क्या सोचा, हम कहाँ शिफ्ट होंगे? अब तो कैस वाकई परेशान हो गया। लैला ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो वाकई मेरे माइंड में नहीं आया। अगर ये बात मेरे माइंड में आई होती तो यकीन मानो मैं रिज़ाइन ना करता। तो लैला भी सर पकड़ कर बैठ गई। कम से कम एक फ़ोन कॉल तो मुझे करके बताते तुम क्या करने वाले हो, कम से कम मुझसे पूछते, मुझे बता ही देते, मैं कोई मशवरा दे देती। इतना हाइपर होने की, जल्द पास होने की क्या ही ज़रूरत थी। कैस तो रियल में परेशान हो चुका है कि वाकई आज जॉब छोड़ी और कल घर छोड़ना पड़ेगा तो कहाँ जाऊँगा। बेशक उसे इतना जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए था। अब जो पछता रहा है पहले ही सोच देता तो क्या ही अच्छा होता। जल्दी का काम नो डाउट शैतान का ही है। तो इंसान को समझ बूझ रखनी चाहिए, समझ बूझ के साथ ही फैसले करने चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं करना चाहिए। नो डाउट इस ड्रामे के जरिए हमें माशरे की हकीकी शक्लें दिखाई जा रही हैं, एक रियल इमेज दिखाया जा रहा है और सही और गलत का फ़र्क दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से इस ड्रामे को प्रेजेंट किया जा रहा है, माशरा दिखाया जा रहा है, सोसाइटी दिखाई जा रही है, और जो कि इस तरह से ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ये ड्रामा माशरे की हकीकत लगती है या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।